कि ये सिर्फ हमारी कुकिंग स्टाइल से रिलेटेड है कि हमारी लिविंग स्टाइल से भी रिलेटेड है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जब वो किचन में जाते हैं तो हमेशा एप्रन पहनते हैं, और दूसरी चीज है कि वो बाहर नहीं टांगते कोट वगैरह, अपने ड्राइंग रूम में वगैरह नहीं टांगते, वो अंदर अलमारियों में डालते हैं। इसी कारण से उनकी जो महक होती है वो उनके कपड़ों तक शायद नहीं पहुंचती और हमारी पहुंच जाती। कहते हैं कि इनसे महक आती है। मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मुझे ऐसे पता चलता है, मुझे भी महसूस हुआ है, ये बहुत बुरा लगता है। शायद हमें ये कुछ चीजें हैं जो सीखनी चाहिए, अडेप्ट करनी चाहिए, इससे ये कमेंट्स आने शायद आने वाले टाइम में कम हो जाए या बंद हो जाए। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा कहना है कि हम इंडिया से जो हमारी पीढ़ी जो गई हुई है 60 साल पहले यहाँ से चले गए थे, कई बातों में वो अपने वैल्यूज जो हैं पुराने वाले ही अपने पास रखते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि जो अभी इंडिया है आगे बढ़ चुका है, लोगों का सोचना फर्क है, लोगों का रहना सहना अलग है। इस मुताबिक इंडिया में जो लड़कियां हैं आजकल काम करती हैं, इंडिया में लड़कियां बाहर डिनर खाने जाती हैं, लेकिन मैंने देखा है जो यहाँ से पुराने लोग गए हुए हैं और यहाँ की लड़कियां जब उनके घरों में जाके शादियां करती हैं, ट्रीटमेंट मिलता है एक मॉडर्न इंडियन लड़की एक कंजर्वेटिव इंडियन हाउस होल्ड में जो 1950s का जो सोच विचार है उसमें जाके रह जाती है। विश्व के सारे टॉप देशों में खड़ा हुआ है एज फार एज मॉडर्न ईडीएम इज कंसर्न्ड। सो वो मॉडर्निटी धीरे धीरे हमें भी लानी चाहिए। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखती हैं और उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे टाइम कीपिंग, पंक्चुअलिटी। करेक्ट। तो ये क्या होता है कि हमारी जो टेंडेंसी है वो ये है कि इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम है, भाई IST पहुंच जाएंगे या आ रहे हैं, तो दीज थिंग्स डोंट गो डाउन वेल। तो हम लेट पहुंचते हैं। तो जब हम लेट पहुंचते हैं तो उनकी उतनी कदर नहीं करी। लाइक फॉरेन कंट्रीज में अगर हम लेट पहुंचे तो भी वो सोचेंगे कि हमने उनका थोड़ा सा कदर नहीं करी। अगर बहुत जल्दी पहुंच गए तो भी सोचते हैं कि अग्रेसिव हो रहे हैं। सो साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है इस पे? क्यों ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो लेट पहुंचती हैं? एक तो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइकोलॉजिस्ट हैं हॉल, उन्होंने इस पे बहुत काम किया हुआ है और उन्होंने डिफाइन करा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो है हमारे जो कल्चर्स हैं वो फर्क तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो जैसे पाश्चात्य कल्चर में उनके लिए टाइम इज एन एसेट और उनके लिए कि विंडोज ऑफ टाइम बहुत अच्छे से यूज की जाए कि उसमें कोई वेस्टेज ना हो, बिकॉज टाइम इक्वल्स मनी। इंडिया और काफी ईस्टर्न कम्युनिटीज में यह धारणा है कि टाइम इज अ कॉन्टिन्यूम। तो जैसे टाइम एंडलेस रिसोर्स है, तो अभी नहीं हुआ तो 20 मिनट बाद हो जाएगा या 2 साल बाद हो जाएगा। तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी या टाइम इज मनी या फाइंडिंग वैल्यू इन टाइम, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ईस्ट या वेस्ट के क्लैश कर जाते हैं। आपके हस्बैंड वेस्टर्नर है? जी हाँ। ब्रिटिश है? जी हाँ। राइट। सो आपको क्या लगता है जब आप दोनों कल्चर आ जाते हैं, इंडियन कल्चर भी और वेस्टर्न कल्चर भी, और आप रह रहे हो अभी इंडिया में, बिल्कुल, तो आपके क्या अनुभव रहते हैं इसमें? मेरा अभी जो इंडिया में रहने का अनुभव है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैं अपने वेस्टर्न हस्बैंड के साथ जाती हूँ, किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, टैक्सी में या इधर उधर जाएंगे, तो मैंने गौर किया है कि मेरे हस्बैंड को ज्यादा महत्व दिया जाता है बनिस्बत मुझे, जबकि मैं इंडियन हूँ। तो मेरे ख्याल से हमारी जो धारणा है ये हम ही ने अपने आप में बनाई है कि शायद मेरे हस्बैंड की स्किन क्योंकि सफेद है तो वो हमसे ज्यादा, कि उनको ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये मुझे बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी है, क्योंकि जब हम वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है, सबको एक इक्वालिटी की नजर से देखा जाता है। मेरे हस्बैंड को या मुझे किसी को कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया में जरूर होता है। आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत शर्म आती है और गुस्सा आता है कि ये हमारा ही किया हुआ है। मतलब हमारी कंट्री है और हमारे ही लोग हमें नीचा दिखा देते हैं एज कम्पेयर टू एक वेस्टर्नर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत बहुत जगह से आता है मेरे पास ये पॉइंट। ये क्यों होता है? इसमें देखिए जो इसका साइकोलॉजिकल बेसिस है वो हमें लगता है कि हमारे कॉलोनियल पास्ट में है, क्योंकि when you can't win them over, join them। तो ऐसा रहा है कि जब हमने इतने इन्वेजन सहे हैं, और ये सिर्फ ब्रिटिश इन्वेजन की बात नहीं है, हिस्टोरिकली मुगल इन्वेजन, उससे भी पहले कितने इन्वेजन रहे हैं। बहुतों से हम लड़के जीते हैं और बहुतों के सामने हम जीत नहीं पाए हैं।
तो हमने फिर ये शायद अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये बात कहीं हमारी इनग्रेन हो गई है कि अगर हम जीत नहीं सकते तो ज्वाइन देम। तो मतलब आप ये कहते हो कि ये जो बिहेवियर की बात कर रही हैं, जो भेदभाव का बिहेवियर हम इंडियंस अपने ही देशवासियों के साथ करते हैं एज कम्पेयर टू अ वेस्टर्नर, क्या ये ऐसा हो सकता है, ये अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट हो, उसके कारण हम ऐसा करते हैं? हाँ, देखिए, वेलकमिंग जो कॉन्डक्ट है और किसी को वेलकम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें यह है कि बहुत ही आप सर्वाइल एटीट्यूड अगर दिखाएं, मतलब सर्वेंट लाइक एटीट्यूड की भाई आप जो भी कर लें आप ही देव हैं। आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से भी ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम में ही अंदर से है, ये इतने सदियों से चला रहा है कि हम दूसरों के सामने सब्जर्विएंट हो जाते हैं और किसी और को सुपीरियर दिखा देते हैं हम। तो मेरी जो स्टडी है, जी हाँ, मैं कुछ ऐसे कपल्स को भी जानता हूँ जो जहां पर इंडियन हैज मैरिड अ ब्लैक, जी हाँ, वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं होता। जब ब्लैक आता है, जो उनके ब्लैक वो उस इंडियन लेडी के साथ जाते हैं तो उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेडी को दिया जाता। तो मेरे ख्याल से अतिथि देवो भव से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट सही होता और सच होता, हमारी सच्चाई है वो, तो हम उस ब्लैक को भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो कहीं पर ये भेदभाव जो है ये स्किन के कलर पे। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। ये हमारी ही बनाई हुई धारणा। अगर आप हमारे देश में ही देखिए, हम अपने ही देश में कितना भेदभाव करते हैं। मेरे घर में स्टाफ काम करता है, वो मेरे लिए खाना बनाता है, वो उसी बर्तन में से खाना खाएगा जो प्लेटें हमारे घर में है, क्योंकि उसने बनाया है, वो परोसेगा तो हमें खिलाएगा। लेकिन मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जिनको मैं देख के बहुत चौकित हुई हूँ कि खाना अपने स्टाफ से बनवाएंगे लेकिन बर्तन उनके अलग रखेंगे, बर्तन अलग रखेंगे। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार उनकी वाइफ ने जब वो बर्तन अलग रखे दलितों के, तो लाल बहादुर शास्त्री ने वो जो दलितों के बर्तन थे उसमें खाना डाल के खुद खा गए। जी हाँ, उनको क्योंकि मालूम था कि मेरी वाइफ उसी बर्तन से खाना खाती है जिसमें मैं खाता हूँ, तो इस प्रथा को तोड़ने के लिए वो उसी बर्तन में खा गए खाना। अब उनकी वाइफ को वो उसी बर्तन से खाना खाना पड़ा। तब से एक ही तरह के बर्तन उनके यहाँ पर यूज होने लगे। किसी भी काम के लिए, बैंक का काम हो या सरकारी काम हो या रेलवे स्टेशन पे काम हो, वेस्ट में क्यू करना या लाइन लगाना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन हमारी संस्कृति में ये है कि जो बड़े लोग अपने आप को जो समझते हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, तो उनके बिलो डिग्निटी है कि वो लाइन में खड़े हों, लाइन उनके पीछे खड़े हो, लेकिन वो लाइन में नहीं लग सकते। तो ये चीज उनके लिए समझना वेस्ट में आकर बहुत मुश्किल हो जाती है कि अगर आप लाइन में खड़े हैं तो एक फेयर सिस्टम है, एक इक्वल सिस्टम है, आप छोटे या बड़े नहीं हो जाएंगे उससे, बस आपकी बारी आएगी टाइम इन ड्यू कोर्स। क्यूज पे प्रीमियम है, क्यूज पे प्रीमियम है। अगर क्यू तोड़ते हैं तो फिर क्या होगा? अगर क्यू हम तोड़ेंगे तो हमें बताया जाएगा कि आपने गलती की है 10 लोगों के सामने, आप प्लीज खड़े हो जाइए अपने लाइन में, आपका टर्न आएगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, मेरे ख्याल से ये लोग सोचते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो मुझे कोई सर्व नहीं करेगा। ये हमारा सोचना है। तो अगर आप देखेंगे भी तो एक काउंटर है, वहां पे को बस आपको हाथ ही हाथ दिखाई देंगे, एक मधुमक्खी का जैसा छत्ता दिखेगा, बस सर ही सर दिखाई देंगे, मतलब लाइन में नहीं खड़े होंगे। और ये हम ही इनकरेज करते हैं, हम ही तोड़ते हैं। हाँ, तो एक ये भी बात जानना जरूरी है कि जो लेडीज हैं हमारे कम्युनिटी में, वो अपना स्पेशल औहदा मान के ही चलती हैं कि भाई मैं लेडी हूँ तो मुझे बैंक में भी आगे जगह मिलेगी या बस में भी बैठने को मिलेगा। ये जरूरी नहीं है पाश्चात्य संस्कृति में। वहाँ पर यूनिसेक्स क्यूज होते हैं, वहाँ पे जेंडर न्यूट्रल क्यूज हैं। और यदि आपके पास छोटे बच्चे हैं जो इतनी देर रुक नहीं पाएंगे या आप डिसेबल्ड हैं, स्पेशल नीड्स हैं आपके, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आप मान के नहीं चल सकते कि क्योंकि आपके पास ये इश्यूज हैं तो आपको क्यों में आगे जगह मिलेगी ही। रिक्वेस्ट से मेरे को ख्याल आया कि हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रेड लाइट पे किसी ने पकड़ लिया कि आपने रेड लाइट क्यों क्रॉस करी, तो हम कहते थे बहुत जल्दी हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। इस तरह की रिक्वेस्ट क्या हम वहां पर भी करते हैं?
कई बार मुझे लगता है कि रिक्वेस्ट झूठी होती है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। वो सिंसियरिटी जो है और जेन्युइननेस की, मतलब कितनी सच्चाई है इस रिक्वेस्ट में, वो सामने आ ही जाती है बॉडी लैंग्वेज से या आपकी टोन ऑफ वॉइस से। तो ये सब चीजों से जाहिर हो ही जाता है कि आप बेवकूफ बना रहे हैं या सच्चाई की सच रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप मुश्किल में हैं। तो आई थिंक वो एक अपनी इंडियन कम्युनिटी की वो नहीं बन जानी चाहिए टिपिकलिटी की है भाई, तो शॉर्टकट मारेंगे। सो हमें ये भी सोचना चाहिए जब हम पर्टिकुलरली इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के जोक्स नहीं बताएं कि इंडियंस ने इस तरह से इसको धोखा दिया, उस तरह को धोखा दिया, और एक्सपेक्ट करें कि इस पे हंसी आएगी लोगों को। हंसी के साथ साथ आपके बारे में वो जजमेंट भी लेंगे। बिल्कुल। अगला पॉइंट बताएं। मैनर्स का यूसेज, जैसे प्लीज, सॉरी, थैंक यू। वो चाहे बड़े हो चाहे आपसे छोटे हो, उनके साथ भी ये उनका तौर तरीका है। आपके जो लड़के हैं, हाँ, he is most of the time educated there only. हाँ. वो कभी कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे कि आप प्लीज, थैंक यू वगैरह? बहुत, क्योंकि यदि मैं अपनी मम्मी या पापा से बात करूं तो कभी कभी मम्मी ये पास कर दी, लेकिन मैं अगर अपने बेटे से बोलूं कि ये पास कर दो तो ही विल ऑलवेज चेक मी। और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड के साथ मेरा ये तजुर्बा है कि जब हमारी शुरू में शादी हुई थी और मैं अपने इंडियन वैल्यूज और कल्चरल तरीके के हिसाब से उनसे बोला, आप मुझे इंग्लिश में कैन यू पास मी दिस, तो ही सेड टू मी कि आप शायद कोई वर्ड मिस कर रही हैं बीच में। मेरा मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो पूरा सेंटेंस बोल दिया है। He said you're missing the golden word which is thank, you know, please। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये कल्चरल डिफरेंस है। तो अब मेरे बच्चे और जब मैं आपस में बात करते हैं तो थैंक यू, प्लीज, सॉरी, ये गोज विदाउट सेइंग। मेरे ख्याल से कल्चरल पॉइंट है ये। ड्रेस पे क्या कमेंट है आपका? ड्रेस पे ऐसा है कि देखिए, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, हमारा एथनिक ड्रेस है, वो दुनिया भर में बहुत ही चर्चित है और बहुत ही एडमायर्ड है। लाइक करते हैं इसको, बहुत पसंद करते हैं। और जब यहाँ पे डिग्निटरीज आते हैं, जैसे प्रिंसेस डायना थी या कोई भी डिग्निटरीज आते हैं, वो सब उन तौर तरीकों को अपनाते हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन जब ये अच्छा लगता है, अगर हमारा स्पेशल त्योहार है तो हम वैसे ड्रेस अप हों, बिजनेस मीटिंग में अगर हम पहुंच जाएं अपना ट्रेडिशनल एथनिक ड्रेस पहन के, तो उसका वो जो सर्कमस्टांस है और वो जो सिनारियो है वो सही नहीं लगता। और पॉइंट बताइए। डाइनिंग मैनर्स है। अच्छा, हम लोग की कम्युनिटी ऐसी है कि भाई खाने पीने के शौकीन है, हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, पूरा कुनबा जाएगा, एटलीस्ट 12-14 पीपल, और वी शुड बी सीन नॉट हर्ड। मतलब बहुत जोर से बात, बहुत जोर से हम लोग ना बात करें और ऑर्डर जोर से ना करें, जोरों से चबाए ना। उनको चीजें इरिटेट कर जाती हैं वो, बिकॉज वो उस संस्कृति को यूज टू है। पर्सनल हाइजीन जैसे यही है, पर्सनल हाइजीन है कि अगर हम टॉयलेट्स में जाएं, अगर हम यहाँ पे को हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में वेस्टर्न लेडी हमारे आगे गई है, बिल्कुल टॉयलेट हमारे लिए यूजेबल छोड़ के जाएगी, ड्राई एंड क्लीन। हाँ, और मेरा तजुर्बा ये है कि एयरपोर्ट्स में या रेस्टोरेंट जा रहे तो उनके बच्चे भी चले गए हैं, तो टॉयलेट गंदा छोड़ देंगे, या तो वो फ्लश नहीं करेंगे या तो बच्चों ने बाहर थोड़ा सा कर दिया है। हमें सफाई चाहिए, दूसरे ने मेरे लिए सफाई छोड़ी, तो मैं तीसरे के लिए सफाई छोड़ू। इनफैक्ट पहाड़गंज में कुछ होटल वाले प्रोग्राम के संदर्भ में उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने बोला कि इंडियन जब गेस्ट आएगा तो हम उससे चार्ज करते हैं 2500 रुपए पर दिन, और वेस्ट तो हम उससे चार्ज करते हैं 2000 रुपए प्रतिदिन। मैंने बोला आपको तो ज्यादा चार्ज करना चाहिए वेस्टर्नर गेस्ट से, तो उनका उत्तर था नहीं सर, इंडियन गेस्ट ना गंदगी बहुत करता है। इस बात में मेरे हस्बैंड का कॉर्पोरेट ऑफिस फ्रांस में है, और यहाँ के इंडियन IIT के इंजीनियर्स भेजे गए, हमारे अच्छे से अच्छे स्कूल के जो लोग थे, कॉर्पोरेट अपार्टमेंट में रहे 3 महीने के लिए, और जब वो अपार्टमेंट छोड़ के गए, उन्होंने उसकी गंध मचा दी थी। उसमें उन्होंने खाने के छींटे, गंदगी, पान, सिगरेट, कितनी शर्म की बात है जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात आके बताई। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा, क्रिंजिंग, ऐसा बिल्कुल क्रिंज करते। लेकिन गलती वो 3 IIT में पढ़े इंजीनियर्स की नहीं है, गलती है किसकी? ये उत्तरदायित्व होना चाहिए सरकार का। सारे विश्व में जहां पर भी सभ्यता आई है, सरकार लाई है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स हैव लेड दीज मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 400 साल पहले कमोड्स नहीं थे, तो एक पुलिस डिक्री आई